तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खट्टे मीठे तजुर्बे। तो आजकल जैसा कि सबको पता है कि मैंने कुछ स्टोरीज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी है, शॉर्ट स्टोरीज़। तो ये मैंने अपने लिए भी स्टार्ट किया है, क्योंकि ऐसा होता है हम कोई कहानी बहुत टाइम पहले सुनते हैं, फिर हम उसको काफ़ी टाइम बाद भूल जाते हैं। तो मेरी नीस जो है गुड्डू, वो मुझसे बोलती है वो कहानी सुनाओ, तो मेरे को कहानियाँ याद नहीं आती उस टाइम पे। तो मैंने सोचा है सारी कहानियों को याद करके कलेक्शन बना के उसको मैं यूट्यूब में डाल देती हूँ, सो दैट और भी सुन ले, और जब मेरा मन करे मैं भी सुन लूँ और उसको भी सुना दूँ, जब वो बड़ी हो जाए या फिर जब वो इतनी समझ लायक हो जाए कि ये कहानियाँ वो समझ सके। तो आज की जो कहानी है वो ये है कि मोरल, अगेन मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी पहले बता देती हूँ। तो आज की कहानी का मोरल ये है कि आप खुद को अपने, मतलब हमें कोई और नहीं आंक सकता, हम क्या हैं, हमारी क्या वैल्यू है, ये हम किसी और के कहने पे नहीं आंक सकते। कोई हमें जज नहीं कर सकता, अपनी वैल्यू हमें खुद ही पता होनी चाहिए। तो कहानी ये है, आप कहानी सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। इससे पहले यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं बढ़ने की बजाय, जो बहुत ही शर्म की बात है, बट पता नहीं मतलब क्या हो रहा है। चलो खैर जो भी है। तो होता क्या है कि एक बार ऐसी कोई गरीब सा आदमी होता है, मतलब छोटे मोटा उसका कुछ दुकान होगी। तो उसके शहर में एक साधु बाबा आते हैं। तो वो साधु बाबा के पास जाता है, बोलता है मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो साधु बाबा उसको एक पत्थर दे देते हैं नीले रंग का। बोलते हैं ये लो पत्थर, और तुम इसकी कीमत लगा के आओ। वैसे हो सकता है ये कहानी बहुत लोगों ने सुनी भी हो, क्योंकि बहुत कॉमन कहानी है, बट जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए। तो वो नीला पत्थर देते हैं, नीला सा पत्थर उसको दे देते हैं। बोलते हैं तुम जाओ, इसकी तुम कीमत लगा के आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम इस पत्थर को कितने में बेचते हो, कितना पैसा तुम इससे ला सकते हो। तो वो तो साधारण सा इंसान होता है, बड़ा नॉर्मल सा। तो पहले वो जाता है एक फल वाले की दुकान में, वो उसको दिखाता है फल वाले को, बोलता है कि देखो तुम ये कितने पैसे दे दोगे मुझे इस पत्थर के। फल वाला देखता है, कहता है तो कुछ चमकता हुआ सा नीला सा पत्थर है, मैं तुम्हें इसके 1000 रुपये दे दूंगा, ये इतना कुछ काम का नहीं है। तो वो बेचारा निराश होकर आता है, बोलता है बस 1000 रुपये। फिर उसके बाद वो कपड़े की दुकान में जाता है। कपड़ा वाला बोलता है ये तो मेरे कपड़ों के, मतलब जो बटन वगैरह है अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा चमक रहा है, तो मैं इसके तुझे 5000 रुपये दे दूँगा। तो वो फिर निराश होता है, यार ये इसकी तो वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, साधु ने मुझे क्या दिया। फिर वो उसके बाद एक बर्तन की दुकान में जाता है। बर्तन वाले को थोड़ा समझ होती है, बर्तन वाला बोलता है ये है तो कोई कीमती चीज़, एक काम कर तो इसे मुझे दे दे, मैं तुझे 10,000 रुपये दे दूँगा। तो बर्तन वाला बोलता है 10,000 रुपये दे दूँगा। तो वो बोलता है, फिर उसको थोड़ा समझ में आने लगता है कि यार नहीं, मतलब इसकी कीमत शायद सब्जी और फल वाले को नहीं पता थी, इसको पता है, तो ये 10,000 रुपये देने की बात कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो इसमें खास है। वो उसको नहीं बेचता है। फिर थोड़ा सा और आगे जाता है, वो सुनार की दुकान में जाता है, ज्वेलरी शॉप में जाता है। ज्वेलरी शॉप वाला देखता है, सुनार देखता है, उसको सुनार देखता है तो बोलता है ये तो बड़ी कीमती चीज़ है, मैं तुम्हें इसके 1 लाख रुपये दूंगा, इसको तुम मुझे दे दो। तब तक उस आदमी को समझ में आया था, यार ये साधु ने मुझे बहुत बड़ी कोई चीज़ दे दी है, ये तो 1 लाख रुपये बोल रहा है, इसकी कीमत सुनार ने 1 लाख रुपये लगाई है, तो इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ ही है। वो फिर भी नहीं बेचता। फिर वो जो उसके एरिया का, उसके शहर का सबसे बड़ा जो डायमंड का वो होता है, व्यापारी होता है, जो डायमंड का बिजनेस करता है, वो उसकी शॉप में जाता है, उसको दिखाता है, बोलता है ये क्या है और मुझे इसे बेचना है, आप मुझे इसके कितने पैसे दोगे। तो जो डायमंड वाला होता है वो बोलता है अगर मैं सारी दौलत भी दे दूंगा तब भी मैं इसको नहीं खरीद सकता, ये इतना कीमती पत्थर है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जजमेंट वही सही कर सकता है जिसको उस चीज़ का ज्ञान होता है। जब मुझे किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो मैं उस इंसान को कैसे जज कर सकती हूँ। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है, हम कुछ करना चाहते हैं और हम दूसरों की बातों से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार तुम ऐसा नहीं कर सकते, या तुमने ये गलत किया, तुम ये गलत शुरुआत कर रहे हो। तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको जिस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है तो वो उस चीज़ के बारे में ज्ञान कभी दे ही नहीं सकता। तो हमेशा अगर आप सही हैं तो आप अपना मूल्य समझिए, आप अपनी इम्पोर्टेंस समझिए, और हमेशा उसी इंसान से आप फीडबैक लीजिए, या फिर उसी इंसान से आप अपनी बात रखिए जहाँ आपको लगता है आपकी बात की वैल्यू है, और जो आपको समझ सकता है, जो आपकी कीमत समझ सकता है। तो ये था मॉरल ऑफ द स्टोरी। और बताइएगा कैसी लगी कहानी। और भी कुछ अच्छी कहानियाँ अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं नरेट करके सुनाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है कहानियाँ सुनाना और सुनना भी। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड इफ़ पॉसिबल शेयर। थैंक यू।